नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं उपन्यास दिव्या। पिछले वीडियो में देखा कि उपन्यास दिव्या की मूल संवेदना क्या है, किस प्रकार यह उपन्यास पुनरुत्थानवादियों के विरोध में लिखा गया। पुनरुत्थानवादियों ने यह माना था कि अतीत स्वर्णिम है, निर्दोष है, श्लाघ्य है, परंतु यशपाल पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव था। इसलिए उन्होंने यह लिखा कि अतीत का कोई कालखंड दोषों से मुक्त नहीं हो सकता। उन्होंने लिखा कि अतीत विश्वास नहीं, विश्लेषण की वस्तु है। दिव्या इतिहास नहीं, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। इतिहास की पृष्ठभूमि में व्यक्ति और समाज की गति और प्रवृत्ति का चित्र मात्र है, यानी एक विशेष ऐतिहासिक कालखंड में उस समय के समाज और मनुष्यों की प्रवृत्तियों की जानकारी का ही नाम उपन्यास दिव्या है। कि जिसे इतिहास में बौद्ध काल कहा गया, गौतम बुद्ध के प्रभाव से युक्त काल, किस प्रकार उसमें सहिष्णुता थी, दया थी, मानवता थी, करुणा थी। हमारे इतिहासकारों ने मौर्य काल को या बौद्ध प्रभाव से युक्त काल को पूरी तरह स्वर्णिम माना था। लेकिन इस उपन्यास की कथा बताती है कि समस्याएं वहां भी गंभीर थी, जहां एक मासूम युवती को, एक कुलीन कन्या को पहले दासी बनने को विवश होना पड़ता हो और फिर दासी से वेश्या बनने को अभिशप्त होना पड़े। भला वह समाज निरापद कैसे, वह दोषों से मुक्त कैसे। जहां कुलीन कन्याओं की ऐसी दुर्दशा हो, भला वहां सामान्य व्यक्तियों की क्या हालत रही होगी। यशपाल जी ने यह लिखा कि हम अतीत का मनन और मंथन भविष्य का संकेत पाने के लिए करते हैं। अतीत को आंख बंद करके स्वर्णिम मानने से अच्छा अतीत की समस्याओं पर विचार करना बेहतर होगा, ताकि भविष्य में हम उन समस्याओं से बचे रहें। और इसीलिए यशपाल जी लिखते हैं कि मनुष्य भोगता नहीं करता है, परंतु करता होकर भी भोगता है। करता इसलिए क्योंकि अपने हाथों यह सभी सामाजिक विधानों को गढ़ा। धर्म, दर्शन, आचार संहिता, संप्रदाय, वर्णवाद, वर्ण व्यवस्था, इन सभी नियमों को मनुष्य अपने हाथों बनाया, इसलिए वह करता है। परंतु इन्हीं व्यवस्थाओं, इन्हीं विधानों के आगे वह भुक्तभोगी, कठपुतली बनकर रह गया। इसलिए करता होकर भी मनुष्य भोगता है। दोस्तों, इस उपन्यास पर कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो इसकी ऐतिहासिकता पे प्रश्न आता है। दूसरी बात कि उपन्यास दिव्या की मूल संवेदना क्या है। तीसरी बात, क्या उपन्यास दिव्या नारी यातना का उपन्यास है या जीवन यातना ही इसमें मुखर है। कुछ मोटी मोटी बातें समझने लायक है। स्वयं यशपाल जी ने लिखा कि इस उपन्यास में इतिहास के तत्वों को उन्होंने डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर मोती चंद्र जैसे इतिहासकारों से लिया। यदि बात करें तो कुछ इतिहासकारों ने कहा कि भारतीय इतिहास में बौद्ध काल जैसा कोई काल रहा ही नहीं। हाँ, गौतम बुद्ध रहे, परंतु बौद्ध काल नाम का कोई काल इतिहास में नहीं रहा है। दोस्तों, दूसरी बात कि उपन्यासकार ने उस समय की जिन परिस्थितियों की चर्चा की, वह वास्तव में मौर्य काल या बौद्ध काल से पूरी तरह मेल नहीं खाती। लेकिन एक बहुत बड़े इतिहासकार, आपने नाम भी सुना होगा, प्रोफेसर राम शरण शर्मा। तो प्रोफेसर शर्मा लिखते हैं कि बेशक इतिहास में कोई बौद्ध काल न रहा हो, परंतु यह कथा जिस काल को इंगित करती है, यह वही काल था जब लोहे के प्रयोग से गंगा के आसपास के इलाके में उत्तरी भारतीय क्षेत्रों में कृषि का अधिशेष उत्पादन शुरू हुआ था। गणतंत्र, लोकतंत्र
आरंभिक शहरीकरण, नगरीकरण जैसी परिस्थितियों ने जन्म लिया था। चाहे जो भी हो, इस उपन्यास के कुछ पात्र ऐसे हैं या उनकी चर्चा ऐसी है जो इतिहास से मेल खाती है। उन पात्रों में यदि बात करें तो मेनांडर, मिलिंद, पुष्यमित्र शुंग, महर्षि पतंजलि, ये ऐसे पात्र हैं जो इतिहास से, पौराणिक काल से संबंध रखते हैं। दोस्तों, उपन्यास की कथा शुरू होती है मद्र गणराज्य से, जहाँ की राजधानी शाकल नगरी है। सियालकोट आज का शाकल, घोषीकरण यदि कर दें शाकल क का ग तो सागल। राजधानी सागल में वार्षिकोत्सव है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मधु पर्व का आयोजन किया गया, एक प्रकार से वार्षिकोत्सव, फेस्ट। इस वार्षिकोत्सव में अलग अलग प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई हैं। उन प्रतिस्पर्धाओं में सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना अर्थात सरस्वती पुत्री का सम्मान दिव्या को प्राप्त होता है। यह दिव्या आचार्य देव शर्मा की प्रपौत्री है और देव शर्मा धर्मस्थान के महाधर्मस्थ हैं। आप कह सकते हैं कि महान्यायाधीश। दोस्तों, सागल नगरी कुल गणराज्य पर आधारित है। मद्र गणराज्य, कुल गणराज्य। कुल गणराज्य का अर्थ होता है जहां अलग अलग समुदायों, अलग अलग विचारधारा के लोगों का सह अस्तित्व हो। मिथोद्रस या पिठोदस मद्र गणराज्य का गणपति है, उसकी पौत्री शिरो है। दोस्तों, जिस प्रकार आज की गणतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्पीकर होता है, यानी लोकसभा का चालक, उसी प्रकार मद्र गणराज्य के गण के संवाहक हैं आचार्य प्रवर्धन, जिनका बेटा रुद्रधीर है। दोस्तों, मद्र गणराज्य के गणपति, आज के राष्ट्रपति की तरह, गणपति का मुख्य सलाहकार प्रेस्थ है। यह वही प्रेस्थ हैं जो कभी मेनांडर के दास हुआ करते थे, मिलिंद के। मिलिंद ने जब बौद्ध धर्म से प्रवज्ञा ग्रहण की तो उन्होंने अपने सभी दासों को मुक्त कर दिया। ऐसे में प्रेस्थ को भी कई महंगी वस्तुएं, महंगे घोड़े, अश्व आदि दे करके उन्हें दासत्व से मुक्त कर दिया और प्रेस्थ अब कुलीन जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने एक आर्य कन्या का क्रय करके विवाह किया और प्रेस्थ की ही संतान पृथुसेन है। तो मधु पर्व में सरस्वती पुत्री या सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना का सम्मान तो दिव्या को प्राप्त होता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ खड़गधर पृथुसेन बनता है। वह खड़ग प्रतिस्पर्धा में सभी प्रतिस्पर्धियों को हरा देता है। मद्र गणराज्य का यह नियम है, मधु पर्व के आयोजन में यह नियम बनाया गया है कि सरस्वती पुत्री को सम्मानित करेंगे गणपति। इसीलिए सरस्वती पुत्री दिव्या को पुष्प किरीट, पुष्प का मुकुट पहना करके मिथोद्रस सम्मानित करती हैं, किंतु नियमानुसार सर्वश्रेष्ठ खड़गधर को सम्मानित करेगी सरस्वती पुत्री। इसीलिए दिव्या उन्हें पुष्प किरीट पहनाती है। नियम यह भी है कि जो सर्वश्रेष्ठ खड़गधर होगा वही सरस्वती पुत्री की शिविका, शिविका डोली को कहते हैं, पालकी डोली, शिविका में कंधा लगा करके उसके आस्थान भवन तक पहुंचाएगा। जैसा कि हमने देखा कि प्रेस्थ अपने आप में दास रहा है और पृथुसेन दास का पुत्र। मद्र संभ्रांत समाज, यानी वहां सवर्णों का समाज, इस बात की इजाजत नहीं देता कि पृथुसेन दिव्या की शिविका में कंधा लगाए और वहां आर्यों की तलवारें खींच जाती हैं। रुद्रधीर सबसे उग्र विरोध करता है कि कोई भी दास पुत्र दिव्या की शिविका को कंधा नहीं लगा सकता।
पृथुसेन भी अपनी तलवार खींच लेता है, लेकिन बीच बचाव से रोक दिया जाता है। ऐसे में पृथुसेन आहत है, अपमानित है। वह सोचता है, क्या जन्म का अपराध? क्या इस जन्म और वर्ण के अपराध के कारण ही मैं शिविका को कंधा नहीं लगा सकता? वह न्याय के लिए पहुंचता है धर्मा स्थान। और जैसा कि हम जानते हैं कि दिव्या आचार्य देव शर्मा की प्रपौत्री है, परपोती, और वही महान्यायाधीश भी है, धर्मस्थ भी है। तो पृथुसेन जब पहली बार जाता है तो आचार्य देव शर्मा अस्वस्थ है, किंतु दिव्या पृथुसेन का आतिथ्य करती है, वही आओ भगत करती है, स्वागत करती है। धीरे धीरे दिव्या और पृथुसेन के बीच अनुराग पनपने लगता है। और इधर देव शर्मा रुद्रधीर को देश निकाला की सजा देते हैं। उसे लगभग 6 वर्षों की यह सजा मिलती है। रुद्रधीर देश निकाला की सजा पा करके पाटलिपुत्र पहुंचता है। सागल नगरी के मद्र गणराज्य के लोगों का, विशेषकर वहाँ के आर्य कुलीनों का यह कहना है कि तुम जाओ पाटलिपुत्र में महर्षि पतंजलि और पुष्यमित्र शुंग, याद रखिए यह वही पुष्यमित्र शुंग हैं जिन्होंने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके ब्राह्मण धर्म आधारित सत्ता, हिंदू धर्म आधारित सत्ता की स्थापना की थी। इसीलिए मद्र गणराज्य के आर्य कुलीनों के द्वारा रुद्रधीर को भेजा जाता है पाटलिपुत्र, ताकि वह वहां से वर्णाश्रम धर्म की दीक्षा लेकर के आए और मद्र गणराज्य सागल नगरी में भी वर्णाश्रम हिंदू धर्म आधारित सत्ता की स्थापना करे। दोस्तों, कहानी यह संकेत देती है उपन्यास की कि इधर दिव्या और पृथुसेन में प्रेम पनप रहा है, उधर रुद्रधीर को देश निकाला की सजा मिल चुकी है, और इधर केंद्रस या कोडस जो एक आक्रांता है। आप समझ सकते हैं कि उस काल में शक और हुणों का आक्रमण तेज था, ऐसे में केंद्रस शक या हुण आक्रमणकारी हो सकता है। वह आक्रमण करता हुआ मद्र गणराज्य की सीमा पर आ चुका है। मद्र गणराज्य में अशांति है, असुरक्षा की भावना जनता में व्याप्त है। मद्र गणपति यानी मद्र गणराज्य के गणपति मिथोद्रस के द्वारा गणराज्य की सभी शक्तियां अपने हाथ में केंद्रित कर ली जाती हैं। गण सभा का विघटन कर दिया जाता है और आसन्न खतरे को देखते हुए इस निर्णय पर पहुंचा जाता है कि पृथुसेन ही मद्र गणराज्य की सेना का मुख्य सेनापति बनकर केंद्रस के आक्रमण का निवारण करने, उसे रोकने पहुंचेगा। इधर दिव्या के मन में आशंकाएं बैठी हुई कि पता नहीं पृथुसेन युद्ध भूमि से लौटेगा भी या नहीं लौटेगा। इसीलिए वह अपना समर्पण करती है, प्रेम में आत्मसमर्पण, तन मन धन सब कुछ सौंप देना। इधर पृथुसेन सेना लेकर के पहुंचता है केंद्रस से लड़ने, और इधर दिव्या गर्भवती होती है। याद रखिए, बिन ब्याही दिव्या कंवारी है, अविवाहिता है। समझ सकते हैं कि वर्णाश्रम धर्म में बिना ब्याह के किसी कन्या का, किसी युवती का गर्भवती होना किसी अपराध से कम नहीं है। केंद्रस को परास्त करके पृथुसेन लौटता है, किंतु उसकी दशा अचेत है, वह मूर्छा की दशा में। दिव्या का अब गर्भ छिपाना मुश्किल हो गया है। धीरे धीरे 4-5 महीने गुजर जाते हैं, दिव्या का गर्भ आकार लेने लगता है। अपने ही घर में चाचियों के बीच कानाफूसी होने लगी। ऐसे में दिव्या चाहती है कि पृथुसेन जल्द से जल्द उससे विवाह कर ले, किंतु मूर्छा की एक तो दशा है, ऊपर से पृथुसेन का पिता प्रेस्थ और गणपति की पौत्री शिरो दोनों मिलकर षड्यंत्र करते हैं, दिव्या और पृथुसेन को मिलने नहीं देते। और पृथुसेन जब चेतना में आता है, उसकी मूर्छा टूटती है,
तो पिता प्रेस्थ समझाता है कि पुत्र, तुम्हारी कुलीन कन्या से दिव्या से विवाह करके पूरे आर्य समाज को अपना शत्रु बनाओगे, और दूसरी तरफ मिथोद्रस की पौत्री गणपति की पौत्री शिरो है, यदि तुम उससे विवाह करोगे तो तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं उज्जवल होंगी। इसलिए हे पुत्र, विवाह को जीवन का सामर्थ्य बनाओ, क्योंकि यदि तुम सामर्थ्य हासिल करते हो तो एक दिव्या तो क्या, 1000 लावण्यमयी कलामयी दिव्याएं तुम्हारे भोग के लिए प्रस्तुत होंगी। यह समझा जा सकता है कि पृथुसेन प्रेम तो करता है, लेकिन प्रेम की मर्यादा भूल जाता है। अब ऐसे में दिव्या के लिए घर छोड़कर भागने के अलावा और कोई मार्ग शेष नहीं रह जाता। वह रात के अंधेरे में घर छोड़कर निकलती है अपनी धाता के साथ, जिस धाता ने उसे पाला, क्योंकि दिव्या के माता पिता नहीं हैं, दिव्या के पर पितामह देव शर्मा ने ही उसे पाला है। रात के अंधेरे में भागती तो है दिव्या, लेकिन दास व्यवसायियों के हाथ लग जाती है। दिव्या और उसकी धाता दोनों का यौन उत्पीड़न किया जाता है। धाता तो मारी जाती है, किंतु दिव्या दासी के रूप में, दासी दारा के रूप में बेच दी जाती है। वह सबसे पहले प्रतुल के हाथ लगती है और फिर दास व्यवसायी भूधर, यह भूधर मथुरा में ले जाकर दिव्या को दासी दारा, दारा नाम से एक पुरोहित के हाथों बेच देता है, चक्रधर पुरोहित, जिसकी पत्नी ने अभी अभी शिशु को जन्म दिया है, किंतु गर्भावस्था के दौरान या प्रसव के दौरान विषम ज्वार से पीड़ित होने के कारण, बुखार से पीड़ित होने के कारण उसके स्तनों का दूध सूख गया है। अब पीड़ा यह है कि पुरोहित शिशु, चक्रधर पुरोहित के शिशु को आस्तन्य कौन कराए, दूध कौन पिलाए, और इधर दिव्या भी एक बच्चे को जन्म देती है। दासी बनी दारा, यानी दिव्या जो दासी दारा बनती है, अब उसके सामने संभवतः जीवन का एक ही मार्ग बच जाता है। उसे लगता है कि अब विकल्प कहाँ। वह दासी बनकर भी अपने भाग्य पर खुश है, क्योंकि उसे लगता है कि चक्रधर पुरोहित के यहाँ चक्रधर के शिशु को दुग्ध पान करा के, स्तन्य करा के न केवल उस शिशु को पालेगी, अपने शिशु शाकुल की भी रक्षा कर लेगी। लगता है उसे कि वह अपनी ममता 2-2 शिशुओं पर लुटाएगी, परंतु नियति को यह भी मंजूर नहीं। इधर शाकुल यानी पुरोहित शिशु को जब वह दूध पिला लेती है तो स्तनों में इतना दूध नहीं बचता कि अपने पुत्र को दूध पिलाए। शाकुल बेचारा दंतहीन जबड़े से स्तनों पर प्रहार करता है और चित्कार मारकर रोने लगता है। ऐसे में दिव्या को लगता है कि वह पहले अपने शिशु को दूध पिलाएगी, फिर पुरोहित शिशु को दूध पिलाएगी, किंतु स्वामिनी पुरोहित पत्नी को यह बात पसंद नहीं। वह सबसे पहले चाहती है कि उसका पुत्र यानी पुरोहित शिशु की क्षुधा तृप्त हो। दोस्तों, जिस आंगन में दिव्या शिशु को पाल रही है, उसी आंगन में एक गाय भी बंधी है। गाय के बछड़े को उसके थन तक ले जाया जाता है। जैसे ही थनों में दूध उतर आता है, बछड़े को खींचकर गाय का दोहन कर लिया जाता है। यही काम दासी दारा यानी दिव्या के साथ भी होता है। सबसे पहले पुरोहित की पत्नी दारा के बच्चे यानी शाकुल को उसकी गोद में देती है, और जैसे स्तनों में दूध उतर आता है, उस बच्चे को खींचकर अपने शिशु को गोद में देती है और खड़ी रहती है कि जब तक इसका पेट न भरे तुम अपने शिशु को गोद में नहीं ले सकती। दासी दारा को यानी दिव्या को लगने लगा है कि इस तरीके से तो मेरे शिशु की हत्या ही हो जाएगी, वह भूख से मर ही जाएगा, क्योंकि भूख से चित्कार करता रहता है, रोता बिलखता रहता है नन्हा शिशु। दोस्तों, गलियों में हर रोज फेरी होती है, आवाज आती है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि।
दासी दारा को लगता है कि बुद्ध की शरण से बेहतर कुछ और नहीं। वह अपने शिशु की रक्षा के लिए और अपने शरण के लिए चल पड़ती है। जेठ की तपती दोपहरी में शिशु को अपनी गोद में चिथड़े में चिपकाए, तपती लू, धधकती ज्वाला, और वह मथुरा के संघाराम के दरवाजे के घंटे को खटखटाती है, जहां मुख्य स्थविर दिव्या को शरण नहीं देता। वह कहता है कि तुम्हें पिता, पति और पुत्र की अनुमति चाहिए। दिव्या कहती है पिता और पति नहीं और पुत्र छोटा है, भला वह क्या अनुमति दे सकता है? मैं तो दासी हूं, तो क्या तुम्हारे स्वामी की अनुमति है? दोस्तों, इस उपन्यास में न केवल वर्णाश्रम धर्म पर प्रहार किया गया है, बल्कि सबसे अधिक बौद्ध धर्म के पाखंडों पर प्रहार किया गया है। यह कैसा बौद्ध धर्म है जो यह भी नहीं जानता कि गुलाम बनाने वाली शक्तियां क्या मुक्ति दे सकती हैं। तब जब दिव्या वहां से लौटने लगती है तो उसके जेहन में एक बात कौंधती है कि आम्रपाली को स्वयं भगवान बुद्ध ने संघ में प्रवेश दिया था। वह कहती है मुख्य स्थविर से कि तथागत ने स्वयं आम्रपाली को शरण दिया था। इस पर स्थविर का जवाब है कि वह वेश्या थी और वेश्या स्वतंत्र नारी है। जरा समझिए, यहाँ भी बौद्ध धर्म के पाखंड का मजाक उड़ाया गया है कि यह कैसा धर्म है जो कुल नारी को परतंत्र मानता हो और वेश्या को स्वतंत्र। दोस्तों, इस उपन्यास का मुख्य पात्र या नायक कहिए मारिस। मारिस कहता है कि यदि कुलवधु एक पुरुष की भोग्या है तो वेश्या पूरे जनपद की भोग्या है। वह स्वतंत्र कैसे, जिसे दूसरों की इच्छा से अपने शरीर का इस्तेमाल करना पड़े, भला वह स्वतंत्र कैसे हो सकती है? किंतु स्थविर की बात दिव्या यानी दासी दारा के जेहन में कौंधने लगी है कि वेश्या स्वतंत्र नारी होती है और वह चल पड़ती है वेश्या बनने। मथुरा में वेश्याओं के भवनों की ओर बढ़ना चाहती है। वह रास्ते में एक पथिक से पूछती है, जो पथिक कोई और नहीं मारिस रहता है, किधर वेश्याओं का स्थान किधर है? और मारिस कहता है, अरे हतभागी, माता का सम्मानित पद पाकर भी तू वेश्या बनकर इस पद को कलंकित करना चाहती है। दोस्त, अभी वह मारिस से बात ही कर रही थी कि चक्रधर पुरोहित पीछे से दौड़ता हुआ आता है और शोर मचाता है कि देखो मेरी भगोड़ी दासी भागी जा रही है, विश्वासघातिनी। तीन ओर से रास्ता बंद है, पीछे चक्रधर पुरोहित और आगे उफनती हुई यमुना है। फिर दिव्या के पास कोई और विकल्प नहीं बचता। उसे लगता है कि चक्रधर पुरोहित के हाथ यदि लग गई तो उसके शिशु के प्राण नहीं बच पाएंगे। इसीलिए वह यमुना में छलांग लगा देती है। जिस समय वह छलांग लगाती है, मथुरा के समाज की जनपद कल्याणी रत्नप्रभा, जो शिष्या है मल्लिका की, और मल्लिका जनपद कल्याणी है मद्र गणराज्य की। देखिए कथा सूत्र कैसे जुड़ता जाएगा। मल्लिका मद्र गणराज्य के समाज की जनपद कल्याणी, आप गणिका कह सकते हैं, रूपा जीवा, नगरवधु। उसी मल्लिका की शिष्या है रत्नप्रभा, जो मथुरा के समाज की जनपद कल्याणी है। और एक बात और बता दें कि यह दिव्या गीत और नृत्य की शिक्षा मल्लिका से ही लेकर आई है, इसीलिए वह सरस्वती पुत्री भी बनती आरंभ में। यानी देखिए, कहीं ना कहीं सूत्र जुड़ते जाएंगे। जैसे दिव्या छलांग लगाती है यमुना में, उसी समय रत्नप्रभा की नौका यमुना की लहरों पर हिलकोरे ले रही है। वह अपने शिकारे पर है। अपने गणों को, अपने सेवकों को आदेश देती है कि देखो यह युवती छलांग लगाई, जाओ इसके प्राण बचाओ।
गण कूदते हैं सेवक यमुना उफनती यमुना में कूदते हैं, दोनों को छान लाती। दिव्या तो अचेत है, मूर्छित है, किंतु शिशु निष्प्राण हो चुका है, उसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। दोस्तों, कहानी का अगला हिस्सा हम अगले वीडियो में देखेंगे, जहां मूल संवेदनाओं पर भी बात करेंगे। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं।